फोर्स ने अपने कब्जे में नरेश मीणा को ले लिया है। और ये तस्वीरें, ये देखिए नरेश मीणा को लेकर जाती हुई फोर्स गांव से, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये उसी गांव की तस्वीरें हैं जहाँ कल रात को एक बड़ा हंगामा बरपा था, गाड़ियां जलाई गई थी, आगजनी की घटनाएं हुई थी। और अब देखिए नरेश मीणा को लेकर जाती हुई फोर्स, तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ, नरेश मीणा फोर्स की जद में है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद आप देख सकते हैं लगातार पत्थरबाजी और आगजनी का खेल कभी बंद नहीं हुआ है। तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ सड़क को जाम कर दिया गया था, लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे और उस दौरान सड़क को जाम करके ये पूरा माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आगे फोर्स बढ़ती हुई और सड़क पर देखिए किस तरीके से आगजनी की गई है, सड़क को जाम कर दिया गया है, रास्ता पूरी तरीके से जाम है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। और खेतों में भागते आप देख सकते हैं, खेतों में भागते हुए लोग आप देख सकते हैं, वो देखिए वो भागते हुए लोग तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वो जा रहे हैं खेतों के अंदर और आंसू गैस के गोले छोड़कर उनको तितर बितर करने की कोशिश की गई है। वो देखिए वहां खेत में भी आंसू गैस छोड़ी गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी रोड की तस्वीर है जो गांव को कनेक्ट करती है। और उस हाईवे के ऊपर ये आप देख सकते हैं पुलिस वज्रवाहन, पुलिस कंट्रोल व्हीकल जो है वो यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और ये देखिए यहाँ पर आगजनी की गई है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभी तक ये लोग उपद्रव को कम करने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पत्थर आप देख सकते हैं, आग देख सकते हैं, और ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। ये देखिए तस्वीर आप देखिए किस तरीके से आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। और जहां जहां से एंट्री हो, देखिए आगे भी आग लगा दी गई है, देखिए आगे भी सड़क पर आग लगा दी गई है। फिलहाल पुलिस यहां तक कंट्रोल करने पहुंची है, लेकिन आगे की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आगे भी हाईवे पर आग लगा रखी है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, इस तरफ मेरी दाईं तरफ आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि पुलिस जो आगे बढ़ रही है उनको हटाते हुए वो आप स्थिति देख पा रहे हैं। उसके अलावा जहां पुलिस नहीं है वहां आप देखें किस तरीके से आग सुलग रही है। जरा जूम करके दिखाएं कि किस तरीके से सड़क के ऊपर टायर रख करके, लकड़ियां रख करके आग लगाई जा रही है और पुलिस कंट्रोल करती हुई आगे आ रही है। सबसे पहले ये तस्वीरें आप टाइम्स नाउ भारत पर देख पा रहे हैं। देखिए आंसू गैस के गोले छोड़ती हुई ये आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस कैसे आंसू गैस के गोले छोड़ती हुई आगे बढ़ रही है, मीडिया के साथ साथ आगे है। और ये दूसरी तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जहां पुलिस नहीं है। टाइम्स नाउ भारत की टीम आपको वो तस्वीरें दिखा रही है जहां पुलिस नहीं पहुंची है और सामने धू करके टायर जल रहा है। यानी कि नरेश मीणा जो गिरफ्तार कर लिया गया है उसके बाद ये स्थितियां बन रही हैं। जिस तरीके से इस पूरे मामले को जातीय समीकरण देने की कोशिश की गई थी और उसके बाद अब ये उपद्रव के जरिए इसको और ज्यादा भड़काने की कोशिश की जा रही है, उसकी ये तस्वीरें हम आपको सामने दिखा रहे हैं। वो देखिए जरा जूम करके दिखाइए कि किस तरीके से सड़क सुलग रही है और पुलिस धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई रास्ते को साफ करती हुई आगे बढ़ रही है। ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ भारत पर एक्सक्लूसिव, जहां एक तरफ पुलिस कंट्रोल कर रही है और दूसरी तरफ भीड़ अनकंट्रोल्ड है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां इस आंसू गैस के धुएं की वजह से नाक और आंख पर इतनी जलन है कि बोल पाना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सामने वो आप देख सकते हो वहाँ कुछ युवक हैं जो कुछ युवक सामने दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आग लगाई है। आग लगाने के बाद वो खेतों की तरफ आगे बढ़ गए हैं, लेकिन उस तरफ देखिए, उस तरफ वहां आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। पुलिस कंट्रोल करते आ रही, पहले वो तस्वीर दिखाई भवन, जरा देखिए पुलिस उधर से कंट्रोल करती हुई आगे बढ़ रही है। और अब मैं आपको वो दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा जो इन सब से बिल्कुल इतर है, जो सिर्फ टाइम्स नाउ भारत पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। ये देखिए सामने आग सुलग रही है। यहाँ नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही गिरफ्तार करके उसको इस रूट से ले जाया गया है, उसके समर्थकों ने ये तमाम उपद्रव करना फिर से शुरू कर दिया है। पूरा गांव रात भर आग में सुलगता रहा और अब दिन में भी आप देख सकते हैं किस तरह आगजनी की जा रही है। बार बार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और चारों तरफ जो आंसू गैस छोड़ी गई उससे बोलने में थोड़ा दिक्कत है। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आग लगाने के बाद ये और आगे बढ़ गए हैं। यानी पुलिस पहुंचती है उससे पहले ही आगे जाकर के इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। भवानी जरा जूम करके दिखाइए कि किस तरीके से बीच सड़क पर आग लगा दी गई है
और अब यहाँ जो पुलिस है जो आंसू गैस के गोले छोड़ करके उन भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश कर रही है। मेरे पीछे देखेंगे कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आंसू गैस के गोले का प्रयोग किया गया है और खदेड़ दिया गया है इनको। जी, थोड़ी देर में जाम खुलवा देते हैं। तो थोड़ी देर में जाम खुलवा दिया जाएगा। मिस्टर भाटी ने जिस तरीके से बताया कि जो स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी और मिस्टर भाटी ने जिस तरह से कहा कि इस जाम को भी खुलवा दिया जाएगा, सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस की एक और गाड़ी सामने उस तरफ से आती हुई, क्योंकि उधर के जो इलाका है उस थाना को भी ये सूचना दे दी गई थी, जिसके बाद से पुलिस फोर्स यहाँ पर वहाँ से आती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरीके से उपद्रवियों ने यहाँ सड़क को सुलगाने की कोशिश की है। ये मामले का पटाक्षेप नरेश मीणा की गिरफ्तारी के साथ हो जाना चाहिए था। उस मामले को अभी ठंडा पड़ने के लिए कोई भी ठंडा करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इस मामले को और ज़्यादा भड़काया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क सुलग रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स नाउ भारत पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से नरेश मीणा के समर्थकों ने ये उपद्रव शुरू कर दिया है। जिस तरीके से पूरे मामले को कल जातीय रंग देने की कोशिश की गई थी, जाट वर्सेस मीणा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज आप देखिए कि उपद्रव की कोई जाति नहीं होती। ये उपद्रव है जो सड़क पर मुंह बाए खड़ा है, और ये वो पुलिस है जो थोड़ी देर पहले लॉ एंड ऑर्डर किस तरह मेंटेन किया जा सकता है उसकी तस्वीर दिखाई थी नरेश मीणा की गिरफ्तारी के साथ। क्योंकि जो दम नरेश मीणा भर रहा था कि वो उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा, जिस तरीके से हमारे समर्थकों के दम पर उछल रहा था, उसको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने ये बता दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर महत्वपूर्ण है, न कि कोई राजनेता। और ये देखिए, इसको हटाने की अब यहाँ कोशिश होगी। भीड़ को हटा दिया गया है, आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं। तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर सड़क पर आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से ये सड़क सुलग रही है। ये सवाल है, बड़ा सवाल है, जिसका जवाब ना तो नरेश मीणा जैसे नेताओं के पास है, न उन राजनेताओं के पास है जो इस तरह की आग को सुलगाते हैं। क्योंकि लोकतंत्र का पर्व था, कल उपचुनाव था। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव होता है, पवित्र दिन माना जाता है लोकतंत्र के लिए चुनाव का दिन। और उस दिन का चुनाव अगर इस तरह के रिजल्ट देता है तो फिर लोकतंत्र इस तरह के कामों की जद में आता है जो लोकतंत्र के खिलाफ हैं, जो लोकतंत्र के बिल्कुल समर्थन में नहीं है। ये आग सिर्फ टायर की आग नहीं है, बल्कि ये वो आग है जो सवालों के रूप में भी सुलगती है, लेकिन जवाब तलाशना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिलहाल सिर्फ कुछ नजर आ रहा है तो धुआं है, चाहे वो इस तरह की आग का धुआं हो, उपद्रव की आग का धुआं हो, या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस का धुआं हो। ये दोनों धुएं फिलहाल हम यहाँ झेल रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस जिस तरीके से यहाँ माकूल प्रबंध करती हुई नजर आ रही है, इसको दबाने की कोशिश, उपद्रव को कुचलने की कोशिश करती नजर आ रही है। आप सोच सकते हैं, हल सड़क पर लगा दिया गया है। आप सोचिए कि किस तरीके से लोगों को, आमजन को परेशान करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। वो लोग लोकतंत्र में सत्ता हासिल करने, वो लोग अपनी कुर्सी हासिल करने की कोशिश करते हैं, और जब बात नहीं बनती है तो इस तरह की चीजें, इस तरह के मंजर सामने आते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ सुलगता है सवालों का धुआं। देखिए, परिस्थितियां मैं आपको बता दूं कि जो गांव है, वो गांव यहाँ से जहां मैं खड़ा हुआ हूं उसको ऐसे समझ सकते हैं, उससे लेफ्ट हैंड पे अगर आप जाएंगे तो करीबन 1.5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, तब वो गांव आता है। लेकिन उसके आसपास आप देखेंगे कुछ रास्ते होते हैं, गांव की पगडंडियां होती हैं। आप देखिए, वहां कुछ लोग आपको नजर आ रहे होंगे। वो सामने आप देख सकते हैं खेतों के उस तरफ एक छोटा रोड नजर आ रहा है। इस तरह के कुछ लिंक रोड्स जो है वो इस मेन रोड से जुड़े हुए हैं, जहां से ये भीड़ आती है, उपद्रव करती है और आगे निकल जाती है। अभी जहां से मैं आ रहा हूँ वहां से मैंने आपको 2 जगह आग दिखाई कि किस तरीके से ये सुलग रहा है। पूरा का पूरा सड़क सुलग रहा है, पूरे इस मेगा हाईवे को जाम कर रखा है जो बूंदी को जोड़ता है। और वहीं आप देखेंगे वो भीड़ जो है आगे बढ़ जाती है। वो देखिए, तस्वीरें आप देखिए, वहां वो भीड़ आगे उधर बढ़ गई है। अब पुलिस फोर्स जो है वो अपना एक निश्चित संख्या के अंदर है, वो हर जगह नहीं जा सकती, चप्पे चप्पे पर नहीं जा, क्योंकि गांव की जो पगडंडियां हैं उनसे वो ज्यादा वाकिफ भी नहीं होते हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वो देखिए भीड़ आगे उस तरफ, जरा भवानी दिखाइए जूम करके किस तरीके से वो लोग वहां पर खड़े हुए हैं जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर इस आगजनी को अंजाम देकर भागे। और यहाँ जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए तब जाकर स्थितियां कंट्रोल में आई। और अभी देखिए, जो आग लगी हुई थी उसको भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश जो है वो यहाँ पर है। हमारी जरा दिखाएं तस्वीरों में कि किस तरीके से ये कंट्रोल करने की कोशिश पुलिस कर रही है।